डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज सीएम योगी ने नमन कर राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। शिक्षकों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। अयोध्या के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया स्वागत। पत्नी के साथ करेंगे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन। पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ का असर। रायबरेली एनटीपीसी परियोजना के 2 यूनिट बंद। मांग कम होने के चलते रोका गया बिजली उत्पादन। दिल्ली एनसीआर में यमुना नदी का रौद्र रूप। गाजियाबाद के कई गांवों में 10 से 12 फीट तक भरा पानी। अपना घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग। जालौर में सरकार का नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान फेल। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था अभियान। पुलिसकर्मी तक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाते आए नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है आज और आज शिक्षक दिवस के खास मौके पर शिक्षकों को सम्मान नजर आएंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सीएम योगी ने राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की बधाई। शिक्षित भारत के निर्माण में उनका योगदान जो है वो अहम रहा, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर जहां पर आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को पूरा देश जो है शिक्षक दिवस के तौर पर मनाता है। तो आज इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस की बधाई दी और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि शिक्षकों को सम्मानित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर पहुंचाने में उनका जो योगदान रहा उसे भी सीएम की ओर से याद किया गया। और ऐसे में आज का दिन अहम क्योंकि शिक्षकों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। पीएम शेरिंग तोब्गे का जोरदार स्वागत हुआ है। पत्नी के साथ राम मंदिर में पूजा अर्चना वो करेंगे। दर्शन पूजन करने के लिए वहां पहुंचेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उनके साथ मौजूद हैं। दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी सुरक्षा को लेकर जो है लूप होल बाकी ना रह जाए। ऐसे में अपनी पत्नी के साथ वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। तो अयोध्या के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे हैं, जहां पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। जब वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे तो उनका अयोध्या दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के अध्यात्म और जो तमाम पहलू हैं उनसे यहाँ पर रूबरू होते हुए शेरिंग तोब्गे नजर आएंगे। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट से निकलने के बाद किस प्रकार यहां पर सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स रहे हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात रहा और हर एक पहलू पर प्रशासन की तैयारियां जो है यहाँ पर कड़ी नजर आई हैं। किसी भी स्तर पर जो है यहाँ पर कोई भी गुंजाइश प्रशासन की ओर से नहीं छोड़ी गई है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी भूटान के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे जब वो दर्शन पूजन करेंगे। और तस्वीरें आप देखिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है जो ये पूरा काफिला है वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है। और भूटान और भारत के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करने के मद्देनजर भी ये दौरा अहम माना जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। जनता दर्शन में उन्होंने समस्याएं सुनी और इसी के साथ साथ आत्मीयता से संवाद भी करते हुए कहा कि घबराइए मत, आपकी समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार सबकी समस्या दूर करने को संकल्पित है। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दिया जाए और उसका समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण भी किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ का असर एनटीपीसी परियोजना के बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। मांग कम होने के कारण यूनिट नंबर 2 से बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। 5वीं यूनिट को पहले ही बंद किया गया था। 4 दिन के भीतर परियोजना की 2 यूनिट बंद होने से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हो गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी मथुरा के वृंदावन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे यमुना का पानी परिक्रमा मार्ग और कई आवासीय इलाकों में घुस गया है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है और वे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। 5 तहसील में से 4 तहसील क्षेत्र के 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यमुना में छोड़े गए पानी ने सबसे ज्यादा तबाही वृंदावन इलाके में मचाई है। जहां कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, लोगों को गहरे पानी के बीच निकलना पड़ रहा है। जनजीवन बुरी तरह यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार यहां पर पानी भरा हुआ है, सड़कें जो है पानी से लबालब है, वो आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर बाढ़ ने जो है इस पूरे इलाके को समाहित कर लिया है, निगल लिया है। और ऐसे में घुटनों तक यहाँ पर पानी आ गया है। तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी घुसा है, जिसके चलते लोग जो है ऊंचाई वाले इलाकों पर जाकर फिलहाल रह रहे हैं और बुरी तरह यहाँ का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली एनसीआर में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोनी ट्रोनिका सिटी के बदरपुर गांव में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। प्रशासन ने राहत मोर्चा संभालते हुए शेल्टर होम बनवाए हैं, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये गांव दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जहां पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है और किस कदर यहाँ के हालात हैं वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ पर शेल्टर होम्स के लिए व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो पानी यहाँ पर पहुंचा है उसके चलते घरों में लोगों के पानी भर गया है। कमर तक यहाँ पर पानी भरा आया है, जिसके चलते लोग जो है ऊंचाई वाले इलाकों पर फिलहाल शिफ्ट हो गए हैं और प्रशासन भी लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख लगभग पानी छोड़ा गया है यमुना में, जो कि अपने पूरे प्रभाव में, जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम बाढ़ चौकी पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं सभी विभागों के लोग यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली गई हैं, चाहे मूविंग टॉयलेट हो, चाहे पानी के टैंकर हो, मेडिकल किट्स हों, राहत सामग्री हो, खाने पीने का सामान हो, टेंट आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस आदि को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी राजस्व की टीम और अन्य विभागीय टीम अपने अपने कार्यों को कर रही है। गांव वालों को बहुत पहले ही, करीब 24 घंटे पहले इस चीज़ का अलर्ट दे दिया गया था, तो वो भी सजग हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सिंचाई विभाग की टीम लगातार बंधे पर नज़र रख रही है कि किसी प्रकार से बंधे को कोई नुकसान न हो। तो गाजियाबाद प्रशासन और पूरी टीम अलर्ट है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हो पाई। सर, लगभग कितने गांव प्रभावित हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? यमुना से लूनी का इलाका प्रभावित होता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। हमारे यहाँ के कुल 4 गांव ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं, बाकी 4 गांव ऐसे हैं जो आंशिक रूप से, जहाँ पर फसलों आदि का नुकसान होता है। तो उन सभी गांवों में अलर्ट कर दिया गया है। अभी आपने देखा भी होगा, मवेशी वगैरह के हटाने के लिए खेती किसानी में जो किसान अंदर अभी भी हैं उनको बाहर निकालने के लिए
हम सब अलर्ट हैं और एनडीआरएफ आदि को भी अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की यूनिट अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। अगर ऐसी कोई राहत बचाव का कार्य करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये लगभग 10 से 12 मीटर जो है बढ़ा हुआ है और मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक टेंट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो लोग थे जो यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, जो जिनके खेत थे जो डूब गए हैं, वो यहाँ पर आगे रह रहे हैं और उनके लिए प्रशासन की ओर से टेंट लगाया गया है और प्रशासन ने दावा किया है कि इनको रोजाना खाना टाइम पर पहुँचाया जा रहा है और सारी सुविधाएं जो इनको दी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा क्या सुविधा इनको दी जा रही है और क्या कमियां रही जा रही हैं। क्या नाम रहेगा भाई साहब का? नंदलाल। प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, बढ़िया टेंट लगाया गया है। क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? व्यवस्था है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, पेट ना भरता है हम लोग को। अच्छा, कितना टाइम खाना मिलता है आपको? खाना एक टाइम अभी आया है 1 बजे, अब रात को 8-9 बजे आएगा। अब पानी से हम टैंक लगा है, नहा लिए तो प्रशासन ने गाली भर के गया हमको। कौन अधिकारी आपको गाली दिया? पता नहीं, अभी तो प्रशासन के साथ थे। टेंट कब लगा ये? टेंट तो आज ही लगा है, कल लगाए थे ना कि हाँ आज लाइट लूट लगाया है। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? जी हमको 5-6 साल हो गया। देखिए 5 साल से रह रहे हैं ये लोग और किसी प्रशासन के द्वारा जो इनको गाली गलौज भी की गई है, ऐसा इन लोगों को कहना है। और ज़्यादा जानकारी की बात और लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है। क्या नाम रहेगा आपका? राजेश। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था दी गई है वो क्या व्यवस्था दी गई है? सब एक व्यवस्था बढ़िया है। रोटी पानी तो भाई मिल ही रहा है। 1 बजे खाना 12 बजे आ रहा है, खा ही रहे हैं, इसकी दिक्कत ना है। बाकी एक आदमी हमारा नहा रहा था टैंक से, वो गाली देकर गए कि भाई पानी पीने को लाए हैं, साले तुम लोग नहा रहे हो। यही दिक्कत है हम लोग का, चाहे आप दें चाहे ना दें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग गाजीपुर के रहे हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग को 5-7 साल से यहीं रह रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं आप? सब्जी लगाए हैं, परमल। अच्छा, अपने खेत है या कहीं और? ना, दूसरे का है, तो गाय का है। देखिए इन लोगों ने बताया है कि जो प्रशासन की ओर से इन्होंने बताया कि नहाने पे एक व्यक्ति ने इनको जो है गाली गलौज की गई, लेकिन हालांकि जो बीमारी यहाँ चल रही हैं 4 दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में नहाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी लोगों से बात करेंगे, आप तस्वीरों देख सकते हैं इन लोगों ने अपने आप खाने की व्यवस्था की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये चावल साफ कर रहे हैं। कहाँ से लाए हैं चावल? कीन के। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम रहेगा चाचा आपका? रमेश जी। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन और का हम बार थोड़ी देखते हैं कि मिले ना मिले, कुछ व्यवस्था, बस एक टेंट लगा और है। और व्यवस्था नहीं की गई प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से मान लो रोटी मिले, कोई भरोसा ना मिले भी ना मिले भी। अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर टेंट में? टेंट पे तो हम 2-3 दिन से बैठे पड़े हैं। तो 2-3 दिन में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन वही आया था, कभी कल को रोटी मिली थी, आज चाली और कड़ी और चावल मिला। कल खाना मिला था प्रॉपर? कल कैसा मिला था? कल रोटी चावल सब्जी दाल मिली थी। कितने टाइम खाना आया था? टाइम एक ही टाइम आया था, कल पूरे दिन में एक ही टाइम आया था ना। देखिए इन्होंने बताया कि 1 टाइम या 2 टाइम लोगों को खाना दिया जा रहा है। ये यहाँ पे ये खाना दिया जा रहा है आपको माता जी? अरे लड़की नहीं खाए भैया। एक बार दिखाइए तो खाने को। ये देखिए तस्वीरों में आप खाना देख सकते हैं। कड़ी चावल ये मंगाए हुए हैं, लाए थे कड़ी चावल प्रशासन की ओर से। में है देखो। अच्छा, ये पूरे दिन का खाना है? हाँ, पूरा दिन का यह खाना है। वो लड़की चल गई बाहर ना, तो मांगे कि एक खाना दे दो, तो कहते हैं कहाँ गए, मगर देख लो वह लड़की आते हैं। पेट भर जाता है माता जी इसमें? अब इसमें पेट भरेगा, हम अपन नहीं खाएगा तो ये खाना खा के रहेगा। देखते हैं चूल्हा फूका है, अपन बना कर खाया है या आया था, ये किस तरह। आप देखिए इन लोगों का कहना है कि कड़ी चावल दिए गए हैं जिनसे इन लोगों का पेट नहीं भर पाता है और दिन में लगभग 1 या 2 बार इनको खाना दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपना चूल्हा बनाया हुआ है जो अपना यहीं पे खाना बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं गेहूं भी यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं जो इनके बारिश के मौसम बीज गए थे, जो वहाँ बीज गए थे और घरों से अपना सामान लेके आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए इन्होंने टेंट भी लगाया हुआ है कि इनका कहना है कि प्रशासन ने आज ही यहाँ पे टेंट लगाया था, उससे पहले ये लोग अपने आप जो व्यवस्था करके रह रहे थे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जमुना का जलस्तर बढ़ गया है। लगभग 10 से 12 मीटर जो है ये जमुना का जलस्तर जो बढ़ गया है। ये जो इनके खेत थे जो पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं। आप तस्वीर में आप देखेंगे दूर दूर तक, जहाँ तक निगाह जाएगी आपकी वहाँ तक उसके पीछे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। जो पेड़ हैं, पेड़ भी लगभग आधे डूब चुके हैं। लगभग 10 से 12 फुट जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रशासन के जो कुछ अधिकारी हैं वो प्रशासन की भूमिका को खराब करने जुटे हुए हैं। गाजियाबाद से मैं आर्यन टीवी मोहित गौतम।
आगे बढ़ेंगे, खबर जालौन से है, जहां प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया और इस अभियान के तहत 1 से 30 सितंबर तक बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाना है। लेकिन उरई में इसके उलट नजारे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पुलिसकर्मी तक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाते कैमरे में कैद हुए, जिससे आम जनता में भी नियमों के पालन को लेकर लापरवाही अब देखी जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नो हेलमेट नो फ्यूल की अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में चलेगा। वहीं सरकार का मानना है इस नियमों से लोगों को हेलमेट लगाने की आदत होगी, जिससे 2 पहिया वाहनों में हो रहे हादसों में कमी आएगी। लेकिन हम बात करें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद भी पेट्रोल संचालक 2 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट के पेट्रोल डाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आम जनता के साथ साथ वहां पर पुलिसकर्मी भी थे जो कि बिना हेलमेट के पेट्रोल डला रहे थे। जब पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के पेट्रोल डलाएंगे तो आम जनता क्यों नहीं डलाएगी? यह तो एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। आरएन टीवी के लिए मयंक राजपूत की रिपोर्ट, जालौन। उत्तर प्रदेश में अब बगैर हेलमेट पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। इस संबंध में बाराबंकी के उप संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि एसडीटीओ अंकित शुक्ला ने मीडिया से विशेष बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 4 नेशनल हाईवे हैं और इन मार्गों पर लगातार यातायात अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सड़क पर निकलते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। अभी जो तत्काल में जो अनुशासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं वो विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर के है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालक है उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य है और इसको लेकर के लगातार अभियान भी चलते हैं, चालान भी किए जाते हैं। तो अभी का जो अभियान है वो पेट्रोल पंप मालिकों प्रबंधकों के सहयोग से चलाया जा रहा है कि जो भी लोग फ्यूल डलाने पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं, यदि वो हेलमेट नहीं लगाए हैं तो उनको फ्यूल ना दिया जाए। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोग हेलमेट लगाएं और जो सड़क दुर्घटना होती है जिसमें ज्यादातर देखा जाता है कि हेड इंजरी की वजह से मौतें हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके बीच में आपके द्वारा लगातार यातायात अभियान चलाया जाता है और सड़क सुरक्षा अभियान को लेके जिलाधिकारी के साथ बैठक भी आयोजित होती है और जो विद्यालय है या फिर जो संस्थान है उनके बीच बैठक होती है। उसके बाद भी कुछ लोगों की लापरवाही आती है तो उन पे कैसी कार्रवाई की जाएगी अगर वो मिलते हैं सड़कों पर? देखिए, जो भी लोग चाहे जो भी हो, चाहे स्कूली वाहन हो, 2 पहिया चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक हो, यदि किसी भी तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सबके अलग अलग जुर्माने हैं, सब पे प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन कार्रवाई के साथ साथ लगातार उनको जागरूक भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम में हम लोग प्रवर्तन भी कर रहे हैं। लगभग 50-60 के चालान 2-3 दिनों में हो गए हैं और साथ में उनको हम समझाते भी हैं कि वो खुद भी इस चीज को फॉलो करें और अपने जो भी घर वाले हैं, जो मित्र हैं, उनको भी समझाएं। खबर बलरामपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पहले हेलमेट बाद में ईंधन। सरकार का उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो अभियान चलाया जा रहा है नो हेलमेट नो पेट्रोल का, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पेट्रोल टंकी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे बाकायदा ये लगाया गया है और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इस तरफ दिखाएं। हम बात करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से कि जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम मौर्य। जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जो हेलमेट लगा कर आ रहे हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। अच्छा, उनको जो लगा के आते हैं उनको देते हैं और जो नहीं आते उनको नहीं देते। क्या कहते हैं? देने को हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो इसका कारण बना है जो सुरक्षा का आप लोगों के लिए, तो उसका सुरक्षा का पालन करें
और देने को तो हम दे देंगे, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना बनाया गया है कि लोग सुरक्षित आए जाए, हेलमेट लगा करके चलेंगे तो उनके सेफ्टी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। हेलमेट लगा के आए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए। योगी ने ये जो आदेश दिया है नो हेलमेट नो पेट्रोल का, ये कितना सही है लोगों के लिए? लोगों के लिए बहुत सही है। बहुत सही है। इससे सुरक्षा होती है। सुरक्षा होती है, एक्सीडेंट वगैरह में जान बच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जागरूक उपभोक्ता है वो बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे नहीं आ रहे हैं, और जो बिना हेलमेट के इस पेट्रोल पंप पे आते हैं उनको यहाँ से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। यातायात नियमों की जो लोग धज्जी उड़ा रहे हैं या उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। पेट्रोल पंप की चेकिंग भी समय समय पे हो रही है। यहाँ पे आला अधिकारी आते रहते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ और मैं बात करूंगा यहाँ के कर्मचारी से, जो यहाँ कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि कैसे कितना रोज का खपत हो रहा है इस समय पहले की अपेक्षा। पहले हो रहा है, उतने ही हो रहा है। 150 लीटर का फर्क है। 150 लीटर का फर्क आया है, लेकिन ये नियम कहाँ तक सही है? अब 1 महीना पूरा चलेगा। हाँ, सही है, नियम सही है, गलत नहीं। ये नियम हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। लागू हो जाए तो अच्छा है, साल हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बिना हेलमेट के जो लोग आ रहे हैं वो देखिए किस तरीके से अपनी गाड़ियों को लेकर इस पेट्रोल पंप से जा रहे हैं कि उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस आदेश को बात करूं योगी आदित्यनाथ की, तो जिस प्रकार से उन्होंने ये फैसला जो प्रदेश में जारी किया है, इससे कई लोगों की जिंदगियां बचेंगी, क्योंकि हेलमेट अगर सर में लगा रहेगा तो हम और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे भी घर और परिवार है। अगर हम हेलमेट लगा के चलेंगे तो हमारा परिवार और हम दोनों लोग सुखी रहेंगे। RNTV के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है कि अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें अचार के डब्बों में छुपाकर रेलवे पार्सल के जरिए बिहार भेजी जा रही थी। तस्करों ने अचार की टीन में ऊपर अचार और नीचे शराब की बोतलें भर दी थी ताकि किसी को शक ना हो। चुनावी माहौल में सख्ती से बचने के लिए ये चाल चली गई, लेकिन पार्सल स्कैनिंग के दौरान बोतल जैसी आकृति मिलने पर शक हुआ। जांच में मामला सामने आया और रेलवे पुलिस ने पार्सल बुक कराने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। जी, आज दिनांक 4/9/25 को हमारा जो वाराणसी जंक्शन स्टेशन है, इसका जो पार्सल कार्यालय है, तो इसमें जब पार्सल को स्कैन किया जा रहा था तो हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर शराब है। तो कुल टोटल 16 नग की बुकिंग हुई थी। 16 नगों में 32 जो टीन थे वह थे। उन तीनों में ऊपरली सतह पे जो है वह अचार डाला हुआ था और नीचे जो बड़ी और छोटी बोतल जो है वो शराब की रखी हुई थी। इसकी जो बुकिंग है अचार के रूप में, जो कमोडिटी डिक्लेयर हुई थी वह अचार के रूप में रेलवे रसीद जनरेट हुआ था और इसकी जो बुकिंग है वाराणसी से बिहार के लिए हुई। खबर श्रावस्ती से है, जहां शिव पार्वती मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। मेडिकल स्टोर के पीछे के कमरे में बिना योग्यता वाले लोग इलाज करते पकड़े गए। गर्भवती महिलाओं का इलाज चलाने के साथ ही आधा दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पर्चे भी बरामद हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस अवैध मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और आगे भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का परीक्षण हो रहा है और इस मरीज को देखने के लिए आए हैं, ऐसे मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। जिसके क्रम में आप टीम गठित करके हम लोग यहाँ पे आए और मौके पे ऐसी चीज़ें मिली जो एक मेडिकल स्टोर में नहीं रखा जाता, नहीं संचालन किया जाता। उसके क्रम में प्रथम दृष्टया इनको नोटिस दे दी गई है। उसके क्रम में अपना एक जवाब देंगे, उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।